बीएमएस करना चाहते हो बट समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा कॉलेज नहीं है, तो मैंने इंडिया के टॉप 10 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज की एक लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर मैंने आपको उसमें सीट कितनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है एंड लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी मैंने बताई है। एंड जरूर जाके देखना, आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव। गाइस कैसे हो आप सभी? तो डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है एंड आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के प्रेजेंट टाइम में टॉप 10 बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं। तो इसी के बेसिस पे मैं आज आपको टॉप 10 बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट बताने वाला हूँ एंड ये लिस्ट मैंने बहुत ही सोच समझ के बनाई है एंड लास्ट ईयर जो भी कट ऑफ स्ट्रक्चर रही है, उसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है उस कॉलेज में, इस बेसिस पे मैंने ये लिस्ट बनाई है। तो ये कॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी आपको ये वीडियो होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो जो सबका फेवरेट कॉलेज होता है एनआईए जयपुर एंड ये सबका ड्रीम कॉलेज होता है। किसी भी मेरे भाई या बहन को बीएमएस करना होता है तो सबसे फर्स्ट चॉइस में वो ये रखते हैं एनआईए जयपुर। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कॉलेज के अंदर है ना, क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको जो आयुर्वेद के अंदर जितने भी आयुर्वेद के प्रोसीजर्स होते हैं लाइक अग्निकर्म, पंचकर्मा, वमन, विरेचन, जो भी हमारे पास प्रोसीजर होते हैं यहाँ पे डिटेल के अंदर आपको पढ़ाया जाता है एंड यहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कराया जाता है। तो इसलिए टॉप 1 कॉलेज के अंदर ये आता है एनआईए जयपुर, जो कि लोकेटेड है राजस्थान के अंदर। और इसकी जो सीट है ना 113 सीटें हैं, 113 की 13 सीटें डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग पे होती है। यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 113 की 13 सीटें डबल ए ट्रिपल सी के अंडर आती है। मैं बात करूं अगर इसकी कैटेगरी कट ऑफ की, तो लास्ट ईयर इसकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 36,132, ईडब्ल्यूएस की गई थी 37,265, ओबीसी की गई थी 33,255, एससी की 1,16,739 एंड 1,82,884 गई थी एसटी कैटेगरी के। एंड इसकी फीस स्ट्रक्चर है वो है 54,863 एंड ये कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आपकी रैंक कैटेगरी वाइज इसके अंडर आती है, देखो अगर आपकी रैंक 36 से 37,000 के बीच में आ रही है तो आपको जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा। अगर आपकी रैंक ये 38,000 तक भी आ रही है तो आपको ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा इस साल। अगर आपकी रैंक 35,000 तक है एंड अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको इस साल एनआईए जयपुर मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। एंड वही अगर आपकी यहाँ पे 1,70,000 तक भी है तो आपको एससी कैटेगरी में मिल जाएगा एंड एसटी कैटेगरी में अगर आपकी 1,85,000 तक है तो आपको एसटी कैटेगरी में मिलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। इसकी सीट 113 है, मैंने आपको बताई। एंड अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर आपको काउंसलिंग करानी है गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, डीम्ड की या किसी प्रकार की कॉलेज की, तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन बताऊँगा। अब मैं बात करता हूँ दूसरे कॉलेज की, जो कि हमारा बनारस के अंदर है, आईएमएस बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब देखो ये कॉलेज मैंने दूसरे नंबर पे क्यों रखा है, देखो जो एनआईए जयपुर है ना, एनआईए जयपुर में बॉन्ड नहीं है। मतलब अगर आप एनआईए जयपुर को छोड़ते हो 1 साल बाद, अगर आपका एमबीबीएस में हो जाता है तो आपको कोई भी बॉन्ड पे नहीं करना पड़ता है, बट बीएचयू के अंदर आपको बॉन्ड देना पड़ता है, इसलिए मैंने सेकंड नंबर पे रखा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लिनिकल एक्सपोजर में, बाकी ये एनआईए जयपुर जैसा ही है। इसकी भी देखो जनरल कैटेगरी की रैंक 32,854, ईडब्ल्यूएस की 35,677, ओबीसी की 35,105, एससी कैटेगरी की 1,66,904 एंड एसटी कैटेगरी की 1,93,177 लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक रही थी। एंड इसकी मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो मात्र 33,789 इसकी फीस स्ट्रक्चर है, जो कि बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है, आप पे कर सकते हो। देन मैं बात करता हूँ इसकी, देखो 75 सीट है एंड इसकी भी 75 सीट डबल ए ट्रिपल सी के अंडर आती है, स्टेट काउंसलिंग करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं बात करता हूँ थर्ड कॉलेज की, जो कि है हमारा आईटीआरए जामनगर एंड ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। इसके अंदर भी कुल 115 सीट है एंड ये भी इसकी भी 100% सीट डबल ए ट्रिपल सी के अंदर आती है, स्टेट काउंसलिंग इसमें भी करवानी नहीं पड़ती है। मैं बात करूँ इसकी फीस स्ट्रक्चर की, तो बहुत ही कम इसकी फीस स्ट्रक्चर है, मात्र 9,756 इसकी फीस स्ट्रक्चर है। मैं बात करूँ अगर कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी की लास्ट ईयर गई थी 38,890, ईडब्ल्यूएस की 41,293, ओबीसी की 41,960, एससी कैटेगरी की 1,78,368 एंड एसटी कैटेगरी की 2,94,433। अब अगर आपकी रैंक
इससे 1000 आगे पीछे है। मतलब अगर आपकी रैंक मान लो आप जनरल कैटेगरी से हो एंड अगर आपकी रैंक 39,000 या 40,000 तक भी है तो आपको जनरल कैटेगरी में ये कॉलेज मिल सकता है। वही मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी रैंक 42,000 तक है तो भी आपको मिल जाएगा। ओबीसी में अगर आपकी रैंक वही 41 से 43, बिकॉज पता है क्या होता है, हमारे जो बीएमएस की काउंसलिंग होती है ना, वहाँ पे बच्चे स्टार्टिंग में एमबीबीएस को फिल करते हैं, मतलब वो ये कॉलेज फिल नहीं करते हैं। बट जब उसका एमबीबीएस में नहीं होता है तो वो राउंड 3 या मोपअप राउंड में कॉलेज फिल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारे डबल ए ट्रिपल सी के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ कम जाती है, बट थर्ड राउंड तक जाते जाते कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पे बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में एमबीबीएस को प्रायोरिटी रखते हैं, बाद में फिर वो एमबीबीएस को देखते हैं। अगर आपकी ऐसी कैटेगरी में रैंक अगर आपकी 1,80,000 तक भी है तो भी आपका हो जाएगा। वही देखो 2,09,000 2,94,000 तक है तो आपका एसटी कैटेगरी में हो जाएगा। मैं बात करूं फोर्थ कॉलेज की, जो अय्या ये गोवा के अंदर है, सॉरी ये ना गोवा आएगा यहाँ पे, GOA कर लेना, ठीक है, गोवा, अय्या गोवा। एंड ये देखो इसकी जो 50% सीट होती है ना वो ऑल इंडिया कोटा से होती है, मतलब डबल ए ट्रिपल सी से यहाँ पे 50% सीट होती है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, 15% सीट तो ऑल इंडिया कोटा से होती है एंड 85% सीट ऑल इंडिया 85% सीट स्टेट कोटा से होती है एंड 15% सीट ऑल इंडिया कोटा से होती है। बट जो अय्या गोवा है उसमें 50% सीट डबल ए ट्रिपल सी से होती है एंड 50% सीट जो गोवा स्टेट है वो कराती है। मैं बात करूं अगर इसकी फीस स्ट्रक्चर की तो 55,400 इसकी फीस स्ट्रक्चर है। कैटेगरी वाइज अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी की 51,350, 50,393, ओबीसी की 50,886 एंड एससी कैटेगरी की 1,86,863। अगर आपकी रैंक इसके आसपास आ रही है तो आपको ये कॉलेज मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज होने वाले हैं। मैं बात करता हूँ अगला चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ये जो कॉलेज है जो नजफगढ़ के अंदर है, दिल्ली के अंदर है एंड ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इसकी फीस स्ट्रक्चर थोड़ी सी ज़्यादा है बट इसका जो क्लिनिकल एक्सपोजर है ना वो बहुत अच्छा है। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका जो कॉलेज का जो क्लिनिकल एक्सपोजर वो बहुत अच्छा है एंड इसके अंदर 19 सीट पे यहाँ पे डबल ए ट्रिपल सी पे काउंसलिंग होती है। बाकी जो सीट है वो स्टेट जो दिल्ली कोटा है वहां से होती है। मैं अगर बात करूँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ की तो देख सकते हो 34,000 पे ही रैंक पे मिला था जनरल कैटेगरी को, 41,273 पे मिला था ईडब्ल्यूएस को एंड 38,000 पे मिला था ओबीसी को, 1,67,057 पे मिला था एससी कैटेगरी को एंड 2,65,000 पे मिला था एसटी कैटेगरी को। तो ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है एंड यहाँ से भी आप अगर आप बीएमएस करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं बात करता हूँ सिक्स्थ कॉलेज, जिस कॉलेज में मैं भी अभी स्टडी कर रहा हूँ एंड बहुत अच्छा कॉलेज है। देखो मेरा कॉलेज है तो मैं अपने कॉलेज की बुराई नहीं कर सकता, SKU कुरुक्षेत्र। एंड इसके अंदर भी देखो 2-3 साल में इसका भी जो क्लिनिकल एक्सपोजर वो भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है, इमरजेंसी भी आई है, सर्जरी भी होने लगी है। तो अगर आपका SKU में सिलेक्शन होता है तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज मैं आपको कहूँगा, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे 9 सीट पे होती है डबल ए ट्रिपल सी पे काउंसलिंग, बाकी जो सीट होती है लगभग 53 या 54 के आसपास सीट होती है जहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी 40,543, ईडब्ल्यूएस की 43,709, ओबीसी की 49,602, एससी कैटेगरी की 1,66,372 एंड एसटी कैटेगरी की ये रही है 15,480 इसकी फीस स्ट्रक्चर है। देखो अभी इसकी फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज हुई है, मेरे टाइम में जब मैंने एडमिशन लिया था तो 9,900 कुछ इसकी फीस स्ट्रक्चर रहती थी एंड हॉस्टल फीस 5,000 थी। अभी पिछले लास्ट ईयर से इसका फीस स्ट्रक्चर में इंक्रीजमेंट किया है, फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज हुई है। बट कॉलेज बहुत अच्छा है, अगर आपको ये मिलता है तो बहुत अच्छा कॉलेज है। अब मैं बात करता हूँ MMM गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर। देखो इसकी है ना, इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है एंड ये कॉलेज में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 11 सीट पे डबल ए ट्रिपल सी पे काउंसलिंग होती है एंड इसकी जो फीस है वो है 9,000, मात्र 9,000 इसकी फीस है। एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की फीस है 36,000। देखो एक बार इसकी फीस को एक बार
मे भी यहाँ पे 2000 फीस है या 9000 फीस है, मेरे को थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि शायद 2000 फीस है या 9000 फीस है। एक बार आप इसको कंफर्म करके मेरे को बताना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा इसकी फीस क्या है उदयपुर की, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की तो 36,548, ईडब्ल्यूएस की 41,372, ओबीसी की 36,722, एससी की 1,60,739, एसटी कैटेगरी की 1,92,781 इसकी रैंक रही है लास्ट ईयर। मैं बात करूँ 8th कॉलेज जो कि जोधपुर के अंदर है। देखो 3 कॉलेज है राजस्थान की जो टॉप 10 के अंदर आते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप कॉलेज जयपुर, सेकेंड वन इज द जो हमारा उदयपुर के अंदर है ट्रिपल एम, एंड थर्ड वन इज द DSRRA यू जोधपुर के अंदर है, जो है बहुत अच्छा कॉलेज है ये भी। एंड इसकी भी फीस स्ट्रक्चर देखो 90,000 इसकी फीस स्ट्रक्चर है। एंड 19 सीट पे यहाँ पे EEC पे काउंसलिंग होती है। एंड देखो जो भी यहाँ पे मैं ये रैंक बता रहा हूँ ये स्टेट वाइज रैंक नहीं है, ये ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग रैंक है। स्टेट की थोड़ी सी रैंक डाउन चल जाती है जो भी उस स्टेट के स्टूडेंट होते हैं। तो मैं बात करूँ अगर जनरल कैटेगरी की तो 40,000, ईडब्ल्यूएस की 49,000, ओबीसी की 46,487, एससी कैटेगरी की 1,66,455 एंड एसटी कैटेगरी की 1,98,407 इसकी रैंक रही है। मैं बात करूँ 9th कॉलेज की जो कि NIA पंचकुला हरियाणा के अंदर है। एंड ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। क्लिनिकल एक्सपोजर आपको यहाँ पे बहुत सीखने को मिलेगा। अगर आपका एडमिशन यहाँ भी होता है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, बहुत बढ़िया कॉलेज है। इसकी जो टोटल सीट है वो 100 इसमें सीट है। एंड इसकी भी जो EEC के अकॉर्डिंग इसकी टोटल काउंसलिंग होती है। मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की तो 40,072, ईडब्ल्यूएस की 43,384, ओबीसी की 45,507, एससी कैटेगरी की 1,82,404, एसटी कैटेगरी की 2,12,438 इसकी क्लोजिंग रैंक रही है। मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की तो 54,863 इसकी फीस स्ट्रक्चर है। मैं बात करता हूँ लास्ट कॉलेज, एंड लास्ट कॉलेज इज द JB रॉय कॉलेज जो कोलकाता के अंदर है। एंड ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत ही ओल्ड कॉलेज है बट अच्छा कॉलेज माना जाता है ये। एंड इस पे 11 सीट पे EEC की काउंसलिंग होती है, बाकी बची कुछ सीट है वो स्टेट कोटा के थ्रू होती है। यहाँ की मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो मात्र 6,000 के आसपास इसकी फीस स्ट्रक्चर है, बहुत कम फीस स्ट्रक्चर है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की 56,542, ईडब्ल्यूएस की 64,634, ओबीसी की बात करूँ तो 53,722, एससी कैटेगरी की 1,98,962, एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो 2,36,641 इसकी रैंक रही है। तो इस प्रकार देखो मैंने ये टॉप 10 गवर्नमेंट BMS कॉलेज बताए हैं। अगर आपको इसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट BMS यहाँ पे आपको मिलने वाली है। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।